हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत करते हैं जो आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर का वचन जो आपने पिछली बार सुना है उसी के आधार पर हम कुछ और आगे सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। नीति वचन का 24 और उसका 10 आयत। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप आज परमेश्वर का वो वचन सुनने जा रहे हैं जो आज हर विश्वासी की ज़रूरत है। आप नहीं जानते होंगे कि आज विश्वासी को इस बात को सीखना कितना ज़रूरी है, ना केवल विश्वासी को और हर एक उस परमेश्वर के सेवक को भी जो इस वचन को नहीं जानता। और मैं उसके लिए भी बोलना चाहूँगा जो संसार में आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ हैं और संसार में लोग अपना जीवन में साहस छोड़ देते हैं और उसके कारण अपने जीवन में खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत सारी बातों में फट जाते हैं। तो उसका कारण हम परमेश्वर के वचन में से देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम कैसे इस सब के ऊपर विजय पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्यारे बहनों भाइयों, यदि आप प्रभु में भी हैं तो ये पॉसिबल है कि एक मसीही के ऊपर भी कभी ऐसी विपत्ति आ सकती है जो उसे चैलेंज करती हो, जो उसके विश्वास को चैलेंज करती हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे। तो परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है कि यदि विपत्ति के दिन? इसका मतलब साफ है कि विपत्ति आप पर अटैक कर सकती है, किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु का वचन आगे में बताता है यदि तू साहस छोड़ दे। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें साहस नहीं छोड़ना है। यदि साहस छोड़ दे तो आपकी शक्ति बहुत कम है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यदि आप प्रभु में भी हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते भी हैं तो भी ये हो सकता है कि आपके ऊपर कभी ऐसा टाइम आए जो ऐसे शैतान आपके ऊपर में अटैक करे, जिसके समय आपको ये सोचना है कि आपका विश्वास किस पर है, आपका फेथ किसके ऊपर है। परमेश्वर का हमें वचन यहाँ पर बहुत सफाई से बताता है कि आपकी शक्ति को आपने कम नहीं करना है परंतु बढ़ाना है। इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। वहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से कहता है कि हे बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वह उससे बहुत बड़ा है जो संसार के अंदर है। सो प्यारे बहन और भाइयों, आपको इस बात को जानना है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आपके अंदर जो है वो उससे बहुत बड़ा है। हे बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर विजय पाई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें विजय पाने का मार्ग बताता है, हमें कैसे एक जयवंत जीवन जीना है, कैसे हम विजय पा सकते हैं शैतान पर। और जब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है, जब आपके ऊपर अटैक करता है, तो उस समय आप कैसे उसका सामना कर सकते हैं। तो वो सामना करने के लिए आपके पास परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास है और आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपको मदद करता है। बाइबल यहाँ पर यूं कहती है कि बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर जय पाई, क्योंकि जो संसार में है उससे भी बड़ा आपके पास आपके अंदर है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है। यदि हम अफिसियों के चैप्टर में जाएं, आइए मेरे साथ उसका 6 में, अफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। प्रभु के वचन को आप देख लीजिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम सारे हथियार बांध लो और तुम बुरे दिन का क्या कर सको? सामना कर सको। तो आप जानते हैं कि संसार में जो बुरे दिन हैं वो चल रहे हैं और ये बुरे दिन ना केवल संसार के लोगों के लिए भी पर परमेश्वर के लोगों के लिए भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कभी कोई दिल्ली से करता है, कोई कहीं से करता है, पास्टर जी हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, आप हमारे लिए हेल्प कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, विपत्ति का दिन किसी के ऊपर भी हो सकता है। विपत्ति सब पर इस समय, खास तौर पर इस समय जो कठिन परिस्थितियाँ चल रही हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बुरे दिन। बुरे दिन का मतलब जब शैतान इस संसार में ऐसा माहौल, ऐसा सिचुएशन पैदा कर देता है कि आपके पास कोई राह नहीं होता कि आप उसमें से कैसे बच कर निकल सकें। तो आप जानते हैं इस समय कुछ लोग अपना साहस छोड़ देते हैं। साहस छोड़ देने का मतलब आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस छोड़ देता है
तो वो क्या करता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि लोग सुसाइड करते हैं, इसके पीछे शैतान का हाथ होता है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत सफाई से बताता है कि परमेश्वर के लोगों को क्या करना है। विपत्ति के दिन अगर आप सांस छोड़ देते तो आपकी शक्ति बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर आपकी शक्ति का वर्णन जब पहला यूहन्ना 4:4 में करते तो वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर विजय पाई, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि आपने एक जयवंत विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए आपने यहाँ पर परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर के सामने आए हैं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने साहस को बढ़ाएं, अपनी हिम्मत को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, आपका भरोसा लोगों पर नहीं है, आपका भरोसा तो जीवंत और सच्चे परमेश्वर पर है। यदि सच्चे परमेश्वर पर भरोसा है तो वो आपको संभालेंगे, वो आपकी केयर करेंगे, वो आपको हर सिचुएशन में संभाल लेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बहुत सफाई से बताता है। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक में जाएं, मेरे साथ आएं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर एंड 15 वर्स। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि लोग आपके विरोध में भीड़ लगा सकते हैं, लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, लोग आपके लिए विपत्ति को पैदा कर सकते हैं। जैसा आप सुन रहे हैं कि अभी इस दुनिया में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, बॉलीवुड में लोग एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन बाहर बैठे हैं और सोचते, लोगों को यहाँ पर लगता है कि वो बहुत बढ़िया जीवन जी रहे होंगे, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वो वहाँ है, वो यहाँ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। उनके पास रियल लाइफ में कोई आनंद, कोई खुशी, कोई परमेश्वर का उनके जीवन में अभिषेक नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूँ, वे विपत्ति के दिन में टूट जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। उनका जीवन शैतान इस डगर पर ले जाकर खड़ा कर देता है कि वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम इस जीवन में जिएं या ना जिएं। तो आप जानते हैं, ये अटैक शैतान की ओर से जब होता है तो कौन स्थिर रह सकता है, कौन खड़ा रह सकता है। आपको मैंने पहले बताया कि परमेश्वर के सारे हथियार मान लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके भी तुम स्थिर खड़े रह सको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें ऐसे माहौल में, जब सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, जब संसार की जब हालात बिगड़ रहे हैं, संसार की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ रही है और जब लोग डाउन जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको हौसला रखना है। परमेश्वर आपको एकदम क्या करेंगे, खड़े करके रखेंगे और सब कुछ पूरा करके भी आप खड़े रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों के साथ होगा, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। शैतान लोगों के जीवन में तरह तरह से अटैक करता है। मेरे पास समय नहीं कि मैं आज उन सारी बातों को आपसे शेयर कर सकूं। शैतान का काम करने का, उसका अटैक करने का अलग अलग तरीका है, और आपने देखा और सुना होगा, जब नहीं सुना और मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है कि शैतान के किस रीति से काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी मुश्किलें, ऐसी समस्याएं क्रिएट करता है कि लोग परमेश्वर को छोड़कर, वो इस संसार को छोड़कर दुनिया में वो सुसाइड करके संसार से चला जाएं, और शैतान उनके लिए ऐसे सिचुएशन को पैदा कर देता है। शैतान लोगों के साथ एग्रीमेंट करता है। आप जानते हैं, जो लोग संसार में आज एकदम क्या कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्टैंड कर जाते हैं, और छोटा छोटा क्या करते हैं, कोई भी संसार में उल्टा पुल्टा काम करके, कुछ भी गीत गा के, कुछ भी करके वो स्टैंड कर जाते हैं। आपको पता होगा उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ शैतान का होता है, और शैतान उनके आत्मा को ले लेता है। शैतान कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता है, उनके बदले में वो उनकी आत्मा को नरक में डालने के लिए उनसे एग्रीमेंट ले लेता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको शैतान के हाथ से बचाना चाहते हैं। तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर की आपके लिए क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। यदि हम जेम्स की किताब में जाएं, उसका 4:7 आयत को देखेंगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर दो तो और शैतान का सामना करो तो शैतान आपके पास से
भाग जाएगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर हमें बताते हैं कि आपने क्या करना है। यदि शैतान आपके सामने चैलेंज लेकर आता है, यदि शैतान आपके सामने अटैक करता है और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को बनाने की कोशिश करता है, तो आपने करना क्या है? क्या आप साहस छोड़ देंगे? आपको उस समय यह देखना है कि आपने साहस नहीं छोड़ना। प्रभु का वचन यूं कहता है कि यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ देगा तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और आप जानते हैं कि आपके पास अगर शक्ति आपकी अपनी शक्ति से आप करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर अपनी शक्ति से भर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन याकूब की किताब में हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सफाई से यहाँ पर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान का सामना कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो शैतान आपके पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। शैतान बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में आज, खास तौर पर विश्वासी लोग, मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूँ जो लोग बहुत अपने आप को बोलते हैं कि मैं वो बड़े चर्च में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो आप उनके जीवन को देखेंगे, वो सारा दिन शैतान का नाम लेते रहेंगे। वो सारा दिन यही कहेंगे, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उतना नाम वो परमेश्वर का नहीं लेते जितना वो शैतान का नाम लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे तो शैतान का सामना कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं और शैतान आपके पास से भाग नहीं जाएगा। और इस बात को जान लीजिए, उसके लिए आपको करना क्या है। अगर हम एफिसियों के चैप्टर में उसी जगह पर फिर दोबारा वापस आए, उसके 6 अध्याय में उसकी 16 वचन को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि आपने विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है। और आपको इस वक्त परमेश्वर के वचन में से इस बात को सीखना है कि बीमारी बड़ी नहीं है, शैतान का कोई अटैक बड़ा नहीं है, सिचुएशन कोई ऐसी बड़ी नहीं जो आपके विरोध में खिलाफ खड़ी कर दी गई है, चाहे भीड़ की भीड़ें आपके खिलाफ आकर खड़ी हो जाएं, ये बात बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, प्रश्न ये है कि आपका भरोसा किस पर है, आप किस पर विश्वास करते हो, आपके अंदर कौन सा आत्मा है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यदि आपके अंदर विश्वास है, तो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर पर जो विश्वास रखते हैं वो नया बल पाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से बताता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्यों? उसके बाद में लिखा है, जिससे तुम उस दुष्ट का और उसके जलते हुए तीरों का क्या कर सकते हो? उसे बुझा सकते हो। जानते हो, शैतान आपके ऊपर जब अटैक करता है, यहाँ पर उसे तीर कहा गया है, जलते हुए तीर कहा गया है। आप जानते हैं, उस जलते हुए तीर से अगर आपको बचना है तो आपको विश्वास की ढाल को लेना है। विश्वास की ढाल के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्रों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एफिसियंस चैप्टर 6 में यहाँ पर दर्ज किया गया है कि आपने कैसे उन सारे हथियारों को लेना है जो परमेश्वर की ओर से हैं, और कैसे आप शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको बहुत ही पावरफुल यहाँ पर हथियार दिए हुए हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप विजयी होंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर आपको खड़े रहना है, स्थिर रहना है। और यदि आप स्थिर रहेंगे तो अपना हाथ उठाकर कहें, यस, मैं स्थिर रहूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा और मैं अपना हियाब नहीं छोड़ूंगा। यदि आप विश्वास के साथ इसको बोल रहे हैं तो आपको हर दिन इस बात को देखना है कि आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान उन लोगों के पास से भागता है जो लोग शैतान का सामना करते हैं, लेकिन जो लोग शैतान का सामना नहीं करते हैं उनके पास शैतान भागता नहीं, बल्कि उनके अंदर, जैसे यहूदा इस्करियोत के अंदर समा गया था, वैसे उन लोगों के अंदर भी समा जाता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने आप को परमेश्वर का तो कहते हैं, लेकिन वो शैतान का सामना नहीं करते हैं। वो शैतान से डरते हैं, शैतान का नाम लेकर डरते फिरते हैं, अपने आप को बार बार बताते मेरे ऊपर ऐसा हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? आपका विश्वास कहाँ है?
ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि शैतान ने आप पर अटैक किया, ये बड़ी बात है कि आपका विश्वास कहाँ है, आपका फेथ कहाँ है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो बहुत मूल्य रखता है। परमेश्वर पर रखा गया विश्वास बहुत ही बड़ा मूल्य रखता है। यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है तो आप कभी भी लज्जत नहीं होंगे। और रोमन्स चैप्टर 10 की और रोमन चैप्टर 10 उसका जब 17 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वास की ढाल कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहेंगे कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो आप क्या बाइबल को ऐसे सामने करोगे और क्या शैतान आपके पास से भाग जाएगा? बहुत सारे विश्वासी ऐसा भी करते हैं। वो बाइबल को क्या करेंगे, अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे। वो सोचते हैं मैंने अपने तकिए के नीचे बाइबल रखी, अभी मेरे को कोई डर नहीं लगेगा, अभी शैतान मेरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तो आप मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आपने गलत शिक्षाओं को पाया तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कुछ बता रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आपने विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है। और विश्वास की ढाल कहाँ से आएगी? विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं देते हैं तो हमें, जहाँ पर हमारा जो मीडिया के जो इंचार्ज हैं बोलते हैं कि हमें जितना शॉर्टकट प्रभु का वचन बताएंगे उतना जल्दी लोग सुनते हैं, ज़्यादा लंबा वचन सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन को प्रेम करना भूल चुके हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और इस वचन में बने रहेंगे। आप ये नहीं है कि इसके बाद में क्या करेंगे, किसी और का सुन लिया, कभी किसी का निकाल लिया, कभी किसी का खिचड़ी बनाकर मत सुनिए। परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। आप प्रभु के वचन के द्वारा जो गाइडलाइन आपको दी जाती है उसी के अनुसार आप एक हफ्ता चलेंगे तो देखिए, हमने एक हफ्ते में 2 बार परमेश्वर का वचन डाल रहे हैं, तो 2 बार आप उसी वचन पर मनन करते रहें तो यही काफ़ी होगा। आप प्रभु के वचन पर सही चलने पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा करना शुरू करोगे तो आपके पास वो कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आपको प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ बार बार परमेश्वर के वचन को सुने। ये वीडियो आपके पास है, प्रभु के वचन और भी बहुत सारे हमने डाल चुके हैं, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। बार बार परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और यदि हम मरकुस के अंजील में जाएं और उसका 11 का 23 वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मरकुस का 11 का 23, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं और आप संदेह नहीं करते हैं और आप इस बात का विश्वास करते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूं वो होता है, तो वो आपके लिए हो जाएगा। सो यहाँ पर आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से देख लीजिए। और यदि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे परंतु क्या करे, विश्वास करें, तो उसके लिए हो जाएगा। सो आप जान लीजिए कि आप शैतान का सामना विश्वास के बिना नहीं कर सकते हैं। आपके पास विश्वास की ढाल है, आप विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं, शैतान का सामना कर सकते हैं। और एक बार फिर याद रखें, प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में कि यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा क्लेश है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, तो घबराएं नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और शैतान का सामना करें, वो आपके पास से भाग जाएगा। आप जान लीजिए कि शैतान बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन में अटैक करता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास विश्वास की ढाल है और विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। वो विश्वास शैतान को आपके जीवन में से निकाल देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम अपने जीवन में प्रभु को अंगीकार करते हुए, प्रभु का अपने जीवन में उसका आदर करते हुए प्रार्थना करें। जीवत परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने जन महान प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं विनती करता हूँ कि इनके जीवन में प्यारे पिता आपका अद्भुत काम हो, ये अपने आप को आपके हाथों में दे सकें और शैतान का सामना कर सकें और शैतान इनके जीवन को छोड़कर चला जाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इनका साहस बढ़ जाए। इफिसियंस के चैप्टर के मुताबिक प्यारे प्रभु, ये आपके सारे अस्त्र और शस्त्र धार कर शैतान का सामना करने वाले बन जाएं और ऐसे विजेता बन जाएं जो सब कुछ पूरा करके भी खड़े रह सकें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम, गॉड ब्लेस यू।